हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्नोलॉजी इंडिया पर। तो आज की चैनल वीडियो में हम बताने वाले हैं कि टाइप ऑफ लिस्ट इन एचटीएमएल में लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम अपना एडिटर यूज करेंगे, ओपन करेंगे, लिखेंगे नोटपैड++। अब ये मेरा एडिटर ओपन हो चुका है। अब हम आज जो बताने वाले हैं लिस्ट इन HTML, तो उसके लिए हम फटाफट से कोड लिख लेते हैं पहले, जो हमें मेन कोड लिखना जरूरी होता है। क्या क्या लिखना होता है? HTML ओपन किए और उसके बाद HTML को कर देते हैं क्लोज। अब उसके अंदर लिखते हैं हेड टैग को ओपन और हेड टैग को कर देते हैं क्लोज। ओके, अब हेड टैग को क्लोज करने के बाद हम देंगे बॉडी टैग। अब बॉडी टैग को ओपन किए एंड बॉडी टैग को कर दिए क्लोज। ये तो हमारा जरूर से जरूर लिखना पड़ेगा इतना टैग, क्योंकि बिना इसके तो हमें कोड रन ही नहीं होगा HTML टैग के। और बॉडी टैग में हमें कंटेंट लिखना है। ओके, अब हम फटाक से इस फाइल को कर लेते हैं सेव। तो फाइल में जाएंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे। अब अपने TDI नाम के फोल्डर में जाएंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे, देखेंगे कहीं TDI नाम का फोल्डर है। सो यस, दिख गया मुझे। इसे ओपन करना है फोल्डर को। अब इसी के अंदर हमें अपना प्रोग्राम सेव कर देना है, p4.html, p5.html। ओके, सेव हो गया ये। अब हमें बॉडी टैग के अंदर आना है, तो हम आप लोग को क्या बताने वाले हैं? लिस्ट। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं h1 टैग ओपन एंड h1 टैग क्लोज। अब यहाँ पे हम बता देते हैं क्या बताने वाले हैं। लिस्ट इन इसमें HTML में। ओके, कंट्रोल S करके इसे सेव कर देते हैं। HTML टैग से बाहर आते हैं। लिस्ट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? ऑर्डर्ड लिस्ट। देखिए, ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। एंड थर्ड क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट। ओके, ये मेरे लिस्ट है। हम कंट्रोल S करके हम वापस चलते हैं, अपने पेज को रन कराते हैं। क्या फाइल नेम दिए थे? TDI फोल्डर को ओपन किए, p5.html दिखा, इसी पे डबल क्लिक करना है हमें। तो ये देखिए, लिस्ट इन HTML h1 टैग से दिए थे तो ये डार्क शो करने लगा। अब हम क्या दिए थे? फर्स्ट ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, थर्ड क्या था? डेफिनेशन लिस्ट। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं। BR टैग का यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक ही लाइन में शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे BR टैग का यूज कर लेते हैं। ओके, अब इसमें भी हम आते हैं, BR टैग का यूज कर लेते हैं। सो ये हमारा पेज जो है अलग अलग लाइन में शो होने लगेगा। अब सेव कर देते हैं। अब वापस से चलते हैं। अब ये देखिए, डेफिनेशन लिस्ट अब इतना शो होने लगा। अब मुझे क्या करना होगा? अब देखिए मुझे क्या करना होगा, लिस्ट देना है। तो यहाँ पे अब हम अपने BR टैग के नीचे आते हैं। अब हम पहला जो बताने वाले हैं वो क्या होगा आपका? एक और BR टैग दे देते हैं, लाइन थोड़ा चेंज हो जाए। अब हम बताने वाले हैं पहला क्या था वो? ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, तो अभी इसके अंदर हमें अगर ऑर्डर्ड लिस्ट देना हो तो ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होगा कि वो जो भी हम लिखे कंटेंट या लाइन वो ऑर्डर में रहे, जैसे 1 2 3 4, या फिर कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C D E F .z तक, एंड या फिर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल d .z तक। तो ये होता है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि वो ऑर्डर्ड में रहे, ऑर्डर में एक ऑर्डर को फॉलो करे। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक टाइप देंगे,
OL क्या देंगे, OL टाइप, ओके, OL टाइप इक्वल, अब हमें किस ऑर्डर में लाना है, हमें उसको तो ध्यान रखना होगा। तो हमें किस ऑर्डर में लाना है, मान लीजिए हम कैपिटल A में चाहते हैं, तो इस OL टाइप का जो टैग है इसे हमने ओपन किया और इसका OL का टाइप लिखा कि हमें किस ऑर्डर में लाना है। अब हम क्या किए, OL टैग को कर दिए क्लोज, ओके, अब हम OL टैग को कर दिए क्लोज। तो इससे क्या होगा कि हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो मुझे एक कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C के ऑर्डर में मिल जाएगा। तो अब इसके OL टैग के अंदर हमें लिस्ट टैग का यूज करना है। जी हाँ, लिस्ट टैग, LI टैग। अब हमें जो भी कंटेंट में ऑर्डर देना है हम उसे LI टैग के अंदर ही लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने LI टैग ओपन किया, LI टैग को क्लोज कर दिया। अब मुझे जो भी लिखना होगा हम LI टैग के अंदर ही लिखेंगे। तो जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट, ओके, LI टैग ओपन, LI टैग क्लोज। अब वापस से हम क्या करेंगे, LI टैग जितने भी आपको ऑर्डर देने हो वापस LI टैग ओपन किए और वापस LI टैग को क्लोज कर दिए। अब फिर से आ जाते हैं LI टैग के अंदर। अब फिर लिख दिए हम वर्कर, ओके, यहाँ पे वर्कर। अब नेक्स्ट फिर से हम एक LI टैग दिए और हम LI टैग ओपन किए, LI टैग को क्लोज कर दिए। अब क्या किए, हम एक BR टैग का यूज करके लाइन ब्रेक किए, नीचे आ गए। अब सेकंड जो हमारा है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये बताने वाले हैं। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड यानी U एंड लिस्ट L, UL टैग। और ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या था, ऑर्डर्ड O, लिस्ट L, OL टैग, लेकिन अनऑर्डर्ड में UL टैग। तो यहाँ पे UL टैग मैंने ओपन किया है और यहाँ पे UL टैग को क्लोज कर दिया, ओके। अब मैंने UL टैग के अंदर लिस्ट टैग का यूज करके कंटेंट लिखा है, करेक्ट। यहाँ पे भी जितने आप देना चाहें उतने कंटेंट दे सकते हैं। मैंने लिस्ट टैग का यूज करके 3 कंटेंट यूज किया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने UL का टाइप नहीं दिया है, तो देखिए आप इसे कंट्रोल S कीजिए। अब उसके बाद इसे सेव करने के बाद हम पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट, स्पेलिंग गलत हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर शो कर रहा है, बाय डिफॉल्ट क्या शो कर रहा है, स्क्वायर शो कर रहा है, ओके। अब देखिए हम यहाँ पे UL का टाइप दे देते हैं, UL टाइप दे देते हैं। हम क्या देते हैं टाइप में, इक्वल स्क्वायर टाइप देते हैं। क्या देते हैं, स्क्वायर, यस स्क्वायर। अब इसे हम सेव करते हैं। अब उसके बाद हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप आउटपुट देखिए, थोड़ा जूम करते हैं। तो ये देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो हमारा था कंटेंट तीनों, वो हमें अब स्क्वायर के रूप में शो हो रहा है। किसके रूप में, स्क्वायर के रूप में। लेकिन पहले क्या शो हो रहा था, पहले हमें सर्कल शो हो रहा था, ओके। एंड देन थर्ड लिस्ट होता है, ये शायद किसी को पता हो या ना हो, बट मुझे जहां तक पता है मैं आपको बताना चाहती हूँ। लाइन ब्रेक किए, अब आए थर्ड, हमारी हेडिंग क्या थी, डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, ओके। अब इस डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, अब अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो डेफिनेशन लिस्ट में क्या होगा कि हम इसमें किसी एक हेडिंग को दे करके उसका डेफिनेशन पैराग्राफ की तरह लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें किस किस टैग का यूज करना होगा, तो चलिए बताते हैं। डेफिनेशन लिस्ट में हमें सबसे पहले DL टैग का यूज करना होगा। जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में UL, ऑर्डर्ड लिस्ट में OL, वैसे ही डेफिनेशन D और लिस्ट L, DL टैग। कौन सा टैग, DL टैग का यूज करना होगा। अब हमें DL टैग ओपन किया और DL टैग को कर दिया क्लोज, ओके। अब हमें DL टैग के अंदर क्या करना है,
जिस भी हेडिंग को लिखना है मुझे उसको टाइप बताना होगा, DT डेफिनेशन टाइप। तो मैंने DT टैग का किया यूज। यहाँ पे DT टैग को मैंने ओपन किया और DT टैग को कर दिया क्लोज। ओके, यहाँ पे DT टैग को क्लोज किया। अब मुझे मान लीजिए हेडिंग में देना है एप्पल। ओके, अब मुझे एप्पल हेडिंग ने मैंने दिया। अब उस एप्पल की डेफिनेशन मुझे बतानी है, तो हमें डेफिनेशन बताने के लिए क्या यूज करना होगा, डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन। अब मैंने डेटा जो दिया था एप्पल, अब उसी का डेफिनेशन बताना है तो DD टैग का यूज करना होगा। तो DD टैग का यूज किए हम, ओपन किए DD टैग एंड DD टैग को कर दिए क्लोज। ओके, अब हमें एप्पल बताना है कि एप्पल क्या है, एप्पल का डेफिनेशन क्या होगा। तो हम बता दिए जैसे दिस इज अ, क्या हो, एप्पल है, फ्रूट है, दिस इज अ फ्रूट। ओके, अब इसे हम Ctrl+S कर देते हैं, सेव करते हैं। अब आते हैं अपने वेब पेज को वापस रिफ्रेश कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिस्ट, समझ में आया डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है। मैंने तो ये तो सिंपल हेडिंग दी थी मैंने। अब ये देखिए मेन कंटेंट, हमने DD टैग का यूज किया था। सबसे पहले तो DL टैग का यूज किया था। अब DL टैग का यूज करके हमने ओपन किया एंड क्लोज किया था। अब DL टैग के अंदर हमें हेडिंग देने के लिए DT टैग यूज किया था। DT यानी डेटा टाइप, एप्पल का डेटा टाइप, एप्पल को हमने DT टैग के अंदर लिखा था। और हमें जो भी डेफिनेशन देनी थी वो हमने डेटा डेफिनेशन यानी DD टैग में यूज किया था। तो ये हमें ये बताता है कि हमें इतना जो स्पेस ये आपको दिख रहा है ये ऑटोमेटिक उसमें हो जाएगा, इसे हमें स्पेस देने की जरूरत नहीं होगी। ये एक पैराग्राफ की तरह, एक हेडिंग, एक पैराग्राफ, एक डेफिनेशन की तरह ही इसे रन करता है। ओके, तो ये देखिए हमारा डेटा टाइप एप्पल था। अब एप्पल की मुझे एप्पल हेडिंग थी, अब एप्पल का ही मुझे डेफिनेशन देना था। तो मैंने क्या किया, DD टैग का यूज किया, डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन। अब इसमें मैंने एप्पल का डेफिनेशन लिख दिया। अब मैंने वापस अपने कोड को सेव किया और अपने कोड को रन किया, तो ये मुझे आउटपुट दिखाई देने लगा। ये था मेरा हेडिंग जो कि हमने किसके अंदर लिखा था, एप्पल को DT यानी डेटा टाइप, और दिस इज अ फ्रूट ये डेफिनेशन था तो हमने DD डेटा डेफिनेशन के अंदर लिखा था। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।